तो शुभ घड़ी आ चुकी है और श्रद्धालुओं की पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में मौनी अमावस्या का महा प्लान किया है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु कल यहां पर पहुंचने वाले हैं। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो हैं यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर सेक्टर में आपको बता दें कि व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद की गई है, यानी कि सेक्टरों में बांटा गया है ताकि जब भीड़ वहां पर पहुंचती है तो किस तरीके से व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा स्नान के लिए 44 घाट जो है वो बनाए गए हैं। 25,000 से ज्यादा आपको बता दें कि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं लोगों के पहुंचने की, उसे लेकर 25,000 घाट भी वहां पर बनाए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है, महाप्लान की जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 1.5 लाख शौचालय वहां पर बनाए गए। इसके अलावा वीआईपी मेडिकल कॉल पर भी वहां पर पूरी तरीके से, यानी कि प्रोटोकॉल पर जो है पूरी तरीके से रोक रहने वाली है। कुल मिलाकर देखिए 2 दिन में जिस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं को लेकर, उसे लेकर श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तो व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर से बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश और एक एक कदम उठाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए या घाटों की बात कर लीजिए, घाटों पर व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं की जो संख्या, भारी संख्या उमड़ रही है, अपार भीड़ उमड़ रही है, उन्हें प्रयाग का रुख करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 44 घाट बनाए गए हैं, 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। व्यवस्थाएं इतनी बेहतर की गई हैं कि लोग लगातार कहते नहीं थक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने हमारी व्यवस्था से जुड़ी, हमारी सुविधा से जुड़ी हर एक चीज का ख्याल रखा है। 25,000 चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो भक्तों की भारी भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ रही है। और उस बीच ये भी आप जान लीजिए कि तय समय पर जो स्नान है वो होगा। अखाड़ों के तमाम जो अखाड़े हैं अपनी अपनी बारी के अनुसार एक एक कर अपने तय समय पर स्नान करेंगे और ये स्नान करने से विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। अखाड़े त्रिवेणी संगम में पावन पवित्र डुबकी लगाएंगे। अखाड़ों के लिए नई बैरिकेडिंग्स की गई हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं और बेहतर होंगे, श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो। अखाड़ों की दूसरी पांटून पुल से यहाँ पर स्नान कराने की व्यवस्था है। अखाड़ों की स्नान यात्रा के लिए विशेष रूट भी बनाया गया है। तय समय पर होगा अखाड़ों का स्नान, अपनी अपनी बारी के अनुसार तय समय पर स्नान किया जाएगा। अखाड़े त्रिवेणी पांटून पुल में आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। अखाड़ों के लिए अलग से बैरिकेडिंग्स की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। स्नान यात्रा के लिए विशेष रूट भी बनाया गया है। तय समय पर अखाड़ों का स्नान होगा। तो जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं वो हमने आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से पूरा प्लान तैयार है। ये वो महा प्लान है जिसमें अखाड़े जब स्नान करेंगे तो उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो देखिए प्रयागराज से विहंगम दृश्य निकलकर सामने आ रहा है। आस्था के अनूठे संगम प्रयागराज में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ तो श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं दूर दराज से और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु पर मौसम की मार का, यानी कि जो ठंड देखने को मिल रही है वो किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो लगातार त्रिवेणी घाट की ओर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि नए रिकॉर्ड इस वक्त प्रयागराज यानी महाकुंभ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ का मेला, सनातनियों का रेला। संगम पर भारी भीड़, मौन हुए बयानवीर। आस्था का जनसैलाब, बना रहा महा रिकॉर्ड। हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। यही तो हो रहा है। करोड़ों सनातनियों का रेला संगम नगरी पहुंच चुका है और करोड़ों सनातनियों के पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ मेले का आज 16वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 15 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, यानी औसतन
लगभग हर दिन 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। 15 करोड़ जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं, कल ये संभावित है। और तस्वीर जरा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से आपको भारी जन सैलाब जो है वो लोगों का नजर आ रहा होगा। किस तरीके से ये लोग जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं संगम के घाट की तरफ। और यहाँ पर देखिए लोगों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो रैला है भक्तों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 144 साल बाद बने महाकुंभ के सुखद संयोग और 12 वर्षों बाद बने मौनी अमावस्या के इस अद्भुत योग ने दूसरे अमृत स्नान की महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया। तभी तो आस्था के अनोखे मेले में सनातनियों का रेला देखते ही बन रहा है, जिसने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जहां मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है, 36 घंटे का पीक पीरियड रहने का अनुमान है। आज से 3 दिनों तक प्रयागराज की आबादी 41 देशों से ज्यादा होने वाली है। 8 देशों की आबादी के बराबर की फोर्स को तैनात किया गया है, जो दुनिया भर के आयोजनों का रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए काफी है। 14 दिन 17 करोड़ महाराज, और अगले 1 दिन में 10 करोड़। सोच तो लो आप, कमाल नहीं हो गया? ऐसा कभी देखा था? हमारे यहाँ तो आपने देखा सारे विश्व के लोग आते हैं। जो आ गया वो जाना नहीं चाहता। हमें कमरों की मुसीबत हो रही है, वो खाली नहीं करते लोग, कहते नहीं हमें और रहना है। जो चले गए वो वापिस आ रहे हैं। अब सोचो आप, ये है कुंभ का क्रेज। क्राउड मैनेजमेंट देखो तो, इवेंट मैनेजमेंट देखो तो। मौनी अमावस्या के साथ ही अपने चरम पर पहुंचे आध्यात्मिक उत्साह, उमंग, भक्ति, मस्ती, आनंद के इस आयोजन में संगम की डुबकी के साथ ही अखाड़ों के अद्भुत संसार और संगम पर संतों के दिव्य दरबार के दर्शन करने पहुंची भीड़ जोरदार है, जिसे लेकर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आती है। पवित्र संगम पर जारी आध्यात्म के अद्भुत रंगों से रंगे हुए सनातनियों के रेले ने महाकुंभ के मेले को अद्वितीय बना दिया, जिसकी महिमा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। तभी तो दिव्य भव्य अद्भुत नव्य महाकुंभ का साक्षी बनने 7 समंदर पार से भी सनातनी संगम की रेती पर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मौनी अमावस्या पर किस तरीके से महासुरक्षा है ये भी जान लीजिए। संगम तट नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। संगम तट को बिना अनुमति यहां पर किसी भी तरह से ड्रोन नहीं उड़ेंगे। इसके अलावा टीथर ड्रोन से सुरक्षा होगी, पैनी निगाह रहेगी। टीथर ड्रोन के जरिए 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे। 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 37,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। महाकुंभ क्षेत्र में 56 थाने, 155 चौकियां अलर्ट मोड पर रहेंगी। लगभग 3000 एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी, क्योंकि श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने वाला है। जल थल नभ से निगरानी होगी, चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व माहौल ना बिगाड़ने पाए। इस बीच ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से विशेष प्रबंध किए गए हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक रहने वाली है, पास प्रणाली पर रोक रहेगी। इसके अलावा गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी, यानी कि कई किलोमीटर तक आपको पैदल चलना होगा, गाड़ियां अंदर की तरफ नहीं जाएंगी। पांटून पुल पर वन वे ट्रैफिक रहेगा, ताकि लोगों को वहां पर फंसने जैसी नौबत ना आए। वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चलेगा कल के दिन, यानी कि मौनी अमावस्या के महापर्व के दिन पास प्रणाली पर भी रोक रहने वाली है। तो यानी कि ये वो विशेष प्रबंध किए गए हैं महाकुंभ क्षेत्र में, ताकि कल जब विशेष पर्व है, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, तो श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, प्रशासन की ओर से इस महापर्व के लिए क्या महा प्लानिंग की गई है, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन देखिए, जो प्रयागराज यानी कि कुंभ नगर से तस्वीरें सामने आ रही है, वो सनातन की शक्ति को दिखाता है। और ना सिर्फ प्रयागराज में ये भीड़ देखने को मिल रही है, बल्कि 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की बात करें, वाराणसी की बात करें, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो श्रद्धालु प्रयागराज डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, वो रामनगरी अयोध्या का भी रुख कर रहे हैं। और
वाराणसी भी पहुंच रहे हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और तीनों जगह देखिए, इन तस्वीरों के जरिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग आस्था में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई किलोमीटर तक रास्ते बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर ना कोई टेंशन दिखाई दे रही है, ना कोई परेशानी दिखाई दे रही है। ठंड का भी मौसम है, लेकिन इसका असर भी श्रद्धालुओं पर नहीं देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि प्रयागराज के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या भी, रामनगरी, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और वाराणसी भी पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरीके से प्रयागराज हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। और अब बलिया से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जरा देखिए बलिया में किस तरीके से ट्रेनों में खचाखच भरी हुई जा रही है। ये ट्रेन प्रयागराज जा रही है, इन श्रद्धालुओं को महाकुंभ लेकर जा रही है। और ललायत देखिए श्रद्धालु कितने हैं कि खिड़की के जरिए अपना सामान अंदर पहुंचा रहे हैं, ताकि ट्रेन की जो सीट है उस पर उनका ठप्पा लग जाए, वो सीट उनके लिए रिजर्व हो जाए, जल्दी से उन्हें सीट मिल जाए, वो ट्रेन में बैठ जाए। हर हर गंगे की गूंज हर तरफ है, क्योंकि ये दिव्य कुंभ है। और श्रद्धालुओं पर इस भीड़ का, इस धक्का मुक्की का भी किसी भी तरह का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बारी अब अमृत स्नान की है। ये वो अमृत स्नान है जिसका भक्त 12 साल तक इंतजार करते हैं। और जब संगम, अद्भुत संगम नगरी में सजे महाकुंभ का हो तो कहने ही क्या। यही एक बड़ी वजह है कि बलिया से ये तस्वीर सामने है, जहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इस ट्रेन में जरा देखिए खचाखच लोग भरे हुए हैं और सीधे ये ट्रेन उन्हें प्रयागराज लेकर जाएगी। और चलिए प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है प्रयागराज से, वो विहंगम दृश्य है। लोगों को जाने के लिए सुविधा नहीं मिल रही है। ट्रेनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लोगों को